बोल सकते हो। Explain the factors affecting, influencing or determining demand. और in other words, I can say that ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसके वजह से डिमांड वेरी होता है। फिर से सुनना, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से डिमांड वेरी होता है। वेरी होना मतलब बदलना। क्यों डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होता है, क्यों डिमांड चेंज होता है, what are the reason behind demand varies changes, means I can say what are the factors which determines demand। वो हम लोग इस टॉपिक इस क्वेश्चन में डिस्कस करें। ठीक है, मैं एक एक करके पॉइंट आपके पास रखता हूं, फिर इन डिटेल विल गोइंग टू डी डिस्कशन ऑन दोस पॉइंट्स। ओके, नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड डिपेंड करता है, डिमांड चेंज होता है, वो होता है उस प्रोडक्ट का प्राइस। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरी बात जिस पर डिमांड डिपेंड करता है वो है लोगों का इनकम। ज्यादा इनकम तो ज्यादा डिमांड, कम इनकम तो कम डिमांड। डिमांड मतलब परचेज, सिंपल वर्ड में डिमांड को एक ही वर्ड में विजुअलाइज करना है तो परचेज। नंबर 3, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। लास्ट लेक्चर में वो लास्ट वाला पॉइंट पढ़े थे ना, कॉम्पिटेटिव डिमांड, उसमें मैंने बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके बाद प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वो ज्वाइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड था टाइप्स ऑफ डिमांड में, उसका पॉइंट का डिस्कशन होगा। खाली पॉइंट्स रीड कर रहा हूं, उस पे डिटेल डिस्कशन करने वाले। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। पॉइंट बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके मैं आपके साथ पॉइंट का डिस्कशन भी करने वाला हूं। एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशंस, these are points on which demand depends, means the reason behind why demand varies, ये सभी points है। level of taxation and number 11, other factors। other factors में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है। उन्होंने बोला climatic condition also one of a factor which determines demand। changes in technology, ये भी एक फैक्टर है। गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ये भी एक फैक्टर है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड वेरी होता है बच्चों। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ डिस्कशन वन बाय वन ऑन ईच पॉइंट। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मैं समझाता हूं बच्चों, इसमें लिखोगे कैसे। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। सब इस बात को माननी चाहिए बच्चों। Price is the most important factor on which demand depends। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड मेनली डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के कीमत पर, प्राइस पर। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है ना, प्राइस बढ़ जाता है ना, तो उसका इफेक्ट, उसका डिमांड क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल लेता हूं बच्चों, वेजिटेबल्स। लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ टोमेटो। बीच में टोमेटो 10 रुपया किलो हुआ था, तो जब भी लोग परचेज करने जाते हैं तो एक साथ 2 किलो 3 किलो 4 किलो परचेज करते हैं, क्योंकि प्राइस क्या था, 10 रुपया कम था। प्राइस कम था तो डिमांड हम लोग ज्यादा करते थे। आज के डेट में मार्केट में टोमेटो का प्राइस 50 रुपीज केजी है, 60 रुपीज केजी है। तो सर 50 और 60 रुपीज केजी होने की वजह से कोई भी 2 किलो 4 किलो नहीं खरीद रहे। We are buying, maximum people are buying only 1 kg or maximum 2 kg। What this indicates, क्या बता रहा है, जब प्राइस रेज होगा, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रेज होगा, तो उसका डिमांड क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा।
बस इसी चीज को अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, इसको सेंटेंस में एक्सप्रेस करो, इसको सेंटेंस में एक्सप्रेस करो. फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्लियर? लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक. क्या लिखा है देखो. प्राइस डिटरमाइंस द डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. ज्यादातर डिमांड प्राइस पर ही डिपेंड होता है. कंज्यूमर्स prefer to purchase a product in large quantities when price of product is less. सही बात है. जब प्राइस कम होगा, आपने बोला 10 रुपया किलो है, तो लोग 4 किलो 5 किलो खरीदते थे. एंड दे परचेज अ प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज व्हेन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई. क्या बोलते हैं? कम खरीदना, कम खरीदना जब प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होता है. सर टोमेटो 50 रुपीज केजी है, 60 रुपीज केजी है, तो लोग आधा किलो 1 किलो ही खरीद रहे अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट. आप इस पॉइंट का कंक्लूजन क्या बना सकते हो मालूम है? प्राइस वेरीज इनवर्सली विथ डिमांड. मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है. इनवर्स रिलेशन बोले तो अपोजिट रिलेशन, अपोजिट रिलेशन. अगर प्राइस रेज होगा, प्राइस रेज होगा, प्राइस के उधर देखो मैंने एरो मार्क अपवर्ड बताया. जब प्राइस रेज होगा उसका इफेक्ट डिमांड फॉल होगा, और जब प्राइस फॉल होगा उसी वक्त डिमांड क्या होगा? रेज होगा. दिस इंडिकेट्स दैट प्राइस एंड डिमांड इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर. आप क्या करना मालूम है? जितना सेंटेंस उधर टेक्स्ट बुक का है जो मैंने स्कैन करके पेस्ट किया इन फ्रंट ऑफ यू, अदर देन दैट वो जो नीचे लाइन लिखा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा अपने पॉइंट्स में. ठीक है? तो जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट. पूरा नहीं है, डोंट राइट द होल डिटेल, वो तो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा. खाली ये नीचे वाला जो लाइन मैंने लिखवाया अभी, प्राइस एंड डिमांड इनवर्सली रिलेटेड विथ ईच अदर. इवन ये भी बताना कि प्राइस का एरो मार्क अपवर्ड तो डिमांड का एरो मार्क डाउनवर्ड, प्राइस का एरो मार्क डाउनवर्ड तो डिमांड का एरो मार्क अपवर्ड. दिस इंडिकेट्स कि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट. जल्दी से लिख लो बच्चों इसको. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 1 याद रखना, मैंने आपको पहले बोला पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप अपने नोटबुक में साइड में पॉइंट्स लिखते रहो, जो जो पॉइंट अपना डिस्कस हो गया. पॉइंट का हेडिंग, पॉइंट का हेडिंग. एज सुन एज होल डिस्कशन कंप्लीट्स, मैं डायरेक्ट ओरल लेना शुरू करूंगा. आपको पॉइंट्स बाय हार्ट चाहिए बच्चों, आपको पॉइंट्स बाय हार्ट रहना चाहिए, याद रखना. ठीक है? चलो पॉइंट नंबर 2. इनकम ऑफ द कंज्यूमर. income of the consumer, it's a second point on which demand depends. जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, ये दूसरा फैक्टर है. सही बात है ना बच्चों? कुछ लोग ज्यादा डिमांड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका इनकम ज्यादा है. कुछ लोग डिमांड कम करते हैं इसलिए क्योंकि उनका इनकम कम है. मीन्स indirectly I can say that income and demand both are directly related with each other. इनकम बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड भी बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. नाउ ड्यूरिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन, पैंडेमिक, जिसको हम लोग लॉकडाउन ड्यूरेशन, अनलॉक ड्यूरेशन, कुछ भी नाम दे रहे, इसमें आप देख रहे हो लोगों का इनकम कम हो गया, इसीलिए उनका परचेसिंग पावर भी कम हो गया, डिमांड भी कम हो गया. लोगों का जिनका इनकम ज्यादा है उनका डिमांड भी ज्यादा है. दैट मीन्स इनकम एंड डिमांड बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ ईच अदर. बराबर? इफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट विच आई एक्सप्लेन्ड यू, जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया रहेगा ना बच्चों, तो टेक्स्ट बुक का मैटर सिर्फ आपके लिए एक बेस है. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर योर ओन सेंटेंसेस. क्या लिखा है देखो, मैं रीड करता हूं, ध्यान देना. इनकम ऑफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स परचेसिंग पावर which in turn influences the demand for the product. Raise in income मतलब इनकम का बढ़ना will lead to raise in demand, मतलब इनकम का बढ़ना उसका परिणाम डिमांड भी बढ़ेगा for the commodity, and
A fall in income, income का कम होना will lead to fall in demand for the commodity. एकदम perfect line है ना? Raise in income will lead to raise in demand. Income बढ़ेगा तो demand भी बढ़ेगा commodity के लिए. जब fall in income होगा will lead to fall in demand also. चाहिए तो इसमें एक लाइन ऐड करने का लास्ट में. It indicates that income and demand directly relates with each other. एक लाइन लिख के लो. It indicates that income and demand directly relates with each other. हो गया इनकम पे डिस्कशन. वी हैव डन 2 पॉइंट्स. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 देखो. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. शुगर, जैगरी सब्स्टिट्यूट गुड्स है. टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है. The price of substitute goods also affects demand for the product. मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों. मुझे बताओ, टी एंड कॉफी का एग्जांपल लेता हूं. मैक्सिमम पीपल इन सोसाइटी यूज्ड टू कंज्यूम टी. ज्यादातर लोग चाय पीते हैं, कॉफी कम पीते हैं. मैं अगर रीजन पूछूं क्यों, तो वो टेस्ट और लाइक डिसलाइक को थोड़ा साइड में रखो. Major reason behind that is price of coffee is more than the price of tea. कॉफी महंगा है, टी सस्ता है, चाय सस्ता है, इसलिए लोग चाय कंज्यूम करते हैं. अगर सर टी 10 रुपीज है तो कॉफी 20-30 रुपीज होता है, इसीलिए पीपल यूज टू कंज्यूम मोर टी देन कंपेयर टू कॉफी. सब इस बात को मानते हैं बच्चों. चलो मैं थोड़ी देर के लिए एक इमेजिनरी एग्जांपल क्रिएट करता हूं. मान लो द प्राइस ऑफ कॉफी रिड्यूस टू ₹5. 30 रुपए से 20 रुपए से डायरेक्ट 5 रुपए हो गया. असम्पशन लेता हूं 5 रुपए हो गया. तो मुझे बताओ, चाय का प्राइस अभी भी 10 रुपए है. चाय का प्राइस अभी भी 10 रुपए. कॉफी प्राइस रिड्यूस टू ₹5. अब मुझे बताना डिमांड किसका बढ़ेगा. तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा. लेकिन इसका परिणाम टी का डिमांड कम हो गया ना सर. जो लोग टी कंज्यूम करते थे अब वो डाइवर्ट हो गए टुवर्ड्स कंज्यूमिंग कॉफी. क्या चाय के प्राइस में कोई चेंज हुआ? चाय के प्राइस में कोई चेंज हुआ नहीं. तो फिर चाय का डिमांड कम क्यों हुआ? तो उसका आंसर है सर चाय का सब्स्टिट्यूट गुड्स जो है ना, कॉफी, उसका प्राइस फॉल हुआ और उसका प्राइस फॉल होने से टी का डिमांड पे इफेक्ट पड़ा. दिस इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आल्सो अफेक्ट्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. मेरे एग्जांपल में टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी उसका डिमांड फॉल हो गया. रीजन बिकॉज द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स फॉल. उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस फॉल हो गया तो टी का डिमांड कम हो गया. इज इट क्लियर? मतलब अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड में चेंज आता है ना, तो उसका कारण कभी कभी उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस भी होता है. बराबर. हमारे इंडियन मेड प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा हूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की बात कर रहा हूं. इंडियन मेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रोडक्ट्स का डिमांड कम, चाइना का डिमांड ज्यादा. क्यों? क्योंकि सर चाइना ना सभी चीजों को बहुत कम रेट में प्रोड्यूस करते हैं, कॉस्ट कम, कम प्राइस में बेचते हैं. इसलिए हमारे प्राइस में कोई चेंज नहीं, फिर भी हमारा इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड कम, उनका प्राइस ज्यादा, सॉरी उनका डिमांड ज्यादा. दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब जिस तरीके से पीपल आर स्टार्टेड इग्नोरिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स,
मान लो लगभग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर हम पूरी तरीके से बैन कर दे उस प्रोडक्ट को, तो हो सकता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्या लिखा है देखते बच्चों, इफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत लोअर प्राइस पे अवेलेबल है, then people will demand cheaper substitute goods than costly goods। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं बच्चों। जब जियो नहीं था, जब जियो नहीं था, एयरटेल, वोडाफोन, बच्चों यू वोंट बिलीव इट, लोगों को टॉक टाइम का पेमेंट अलग और इंटरनेट का डेटा अलग से परचेज करना पड़ता था। कुछ लोग तो महीने का 1500-2000 रुपया खर्च करते थे, इंक्लूडिंग टॉक टाइम एंड मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा और टॉक टाइम दोनों यूज करने के लिए बच्चों, और वो भी अनलिमिटेड सर्विस नहीं था, ये अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट जियो ने लाया बच्चों। इनिशियली वी यूज टू पे, हम लोग जो पेमेंट करते थे ना, वो टॉक टाइम का होता था, मतलब बात करने के बाद आपका जो बैलेंस है वो रिड्यूस होता था, आपको मैसेज आता था कि 2 रुपया कंज्यूम हो गया, 3 रुपया कंज्यूम हो गया, रिमेनिंग बैलेंस इज सो एंड सो। जियो ने कॉन्सेप्ट लाया अनलिमिटेड टॉक टाइम, डेटा भी अनलिमिटेड। बच्चों ये कॉन्सेप्ट जैसे ही आया ना, पीपल स्टार्टेड टू डाइवर्ट देमसेल्फ फ्रॉम एयरटेल, वोडाफोन, अपने आप को डाइवर्ट करके कहां पर मूव हो गए, जियो। क्योंकि जियो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है बच्चों, किसके कंपैरिजन में, अदर टेलीकॉम सर्विसेज के कंपैरिजन में। क्यों लोग डाइवर्ट हो गए हैं, सिंपल सा आंसर है सर, क्या है उसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम है, इसीलिए लोगों ने उस प्रोडक्ट को डिमांड करना बंद कर दिया। इसलिए तो आज के तारीख में वोडाफोन, एयरटेल वाले भी यही सब बिजनेस और यही सब प्लान बनाए कि 599 3 months अनलिमिटेड टॉक टाइम, आप डेटा यूज कर सकते हो 2 GB 1.5 GB पर डे। मतलब सर सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर सस्ता होगा ना, तो पीपल उसके तरफ मूव हो जाते हैं, और उसकी वजह से एक्चुअल प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एग्जांपल दिया है देखो, इफ द प्राइस ऑफ शुगर रेसेस देन डिमांड फॉर जैगरी विल रेस। प्राइस, आप टी कॉफी ले लो, नहीं समझ में तो टी कॉफी एग्जांपल ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स। नंबर 1, जल्दी से फटाफट बोलेंगे। नंबर 1, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 2, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। आपको याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टाइप्स ऑफ डिमांड को याद करना। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? सर कार बगैर पेट्रोल, डीजल या सीएनजी के बगैर नहीं चल सकता, और मैं सिर्फ पेट्रोल और डीजल या सीएनजी घर में परचेज करके नहीं रख सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है बच्चों। अगर किसी दिन पेट्रोल का प्राइस 20 रुपया लीटर हो जाता है, होगा नहीं, बोलने में क्या जाता है। मान लो अगर किसी दिन पेट्रोल का प्राइस 20 रुपया लीटर हो गया, तो मुझे बताओ डिमांड किसका बढ़ेगा? प्राइस किसका कम हो गया? पेट्रोल का। प्राइस किसका कम हो गया? पेट्रोल का। डिमांड किसका बढ़ेगा? डेफिनेटली बच्चों मोटर बाइक का डिमांड बढ़ेगा, कार का डिमांड बढ़ेगा। कार का प्राइस में कोई चेंज नहीं, मोटर बाइक के प्राइस में कोई चेंज नहीं, फिर भी डिमांड फॉर मोटर बाइक एंड कार इंक्रीज्ड due to fall in price of its complementary goods, that is petrol, diesel, CNG. Is it clear? इसको कहते हैं price of complementary goods. Let's see what is given there. Change in price of one commodity would also affect the demand for other commodity. Example, car and fuel. If the price of fuel rises, अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड फॉर कार विल फॉल। उल्टा भी बोल सकते हो,
if the price of fuel falls, the demand for car will raise. आप ऐसा भी बोल सकते हो, चलेगा, बट रिलेशन बराबर स्पेसिफाई करना, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलो तो एग्जांपल याद रखना बच्चों, कार एंड पेट्रोल. और भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल देना है तो आप ऐसा बोल सकते हो, सर पेन एंड बुक. मेरे पास बुक है, पेन की जरूरत पड़ेगी, पेन है तो बुक की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कुछ लिखना है तो, बराबर. इवन वी कैन गिव एन एग्जांपल्स लाइक मोबाइल एंड चार्जर. देखो मैं एग्जांपल्स बता जा रहा हूँ, जरा ध्यान देते हो. मोबाइल एंड चार्जर, सर मोबाइल विदाउट चार्जर, अभी ये मत बोलना सर पावर बैंक भी चलता है. हाँ पावर बैंक ले लो. मोबाइल एंड चार्जर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक दूसरे के बगैर यूजलेस है. इवन मोबाइल एंड सिम कार्ड, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. देखो एग्जांपल्स बनाने के लिए बहुत सारा बना सकते हैं. जब दो कमोडिटी एक दूसरे के साथ डिमांड किया जाता है फॉर सेटिस्फाइंग वन नीड और वन डिमांड, वन वांट को फुलफिल करने के लिए, व्हेन वी नीड टू और मोर गुड्स, देन वी कैन से कि दोस गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? कितने पॉइंट्स हुए? 4 पॉइंट हो गए. फटाफट रिवाइज करेंगे. प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद दोनों प्राइस ही है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. चलो नेक्स्ट नंबर 5, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. बच्चों प्रोडक्ट कौन से नेचर का है? नेसेसरी है क्या? अगर प्रोडक्ट नेसेसरी है, देखो मैं कैसे एग्जांपल ले रहा हूं. नेचर ऑफ प्रोडक्ट में क्या पढ़ना है आपको? 5th पॉइंट चल रहा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट नेसेसरी है ना तो वॉट एवर मे बी इट्स प्राइस, आपको डिमांड करना ही पड़ेगा. एग्जाम्पल मेडिसिन. डॉक्टर ने बोला है रोज का 1 गोली खाना है, रोज का 1 गोली खाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है. तो बच्चों उसका प्राइस कुछ भी हो, 100 रुपए हो, 500 रुपए हो, 1000 रुपए हो, डॉक्टर ने बोला है कंज्यूम करना है. तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट अगर नेसेसरी कैटेगरीज का है ना तो प्राइस मायने नहीं रखता है, उसको डिमांड करना पड़ेगा. दैट इज वी हैव टू एक्सप्लेन इन पॉइंट नेचर ऑफ प्रोडक्ट. मैं पढ़ता हूं जरा क्या लिखा देखो बच्चों. इफ कमोडिटी इज ए नेसेसिटी and its use is unavoidable, we can't avoid its use, then its demand will continue to be same irrespective of the corresponding price. For example, medicine to control blood pressure, शुगर का एग्जांपल लो, ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लो, कोई भी बीमारी का एग्जांपल लो, या बीमारी का नाम नहीं लिखो तो भी चले. मेडिसिन इज ए नेसेसरी प्रोडक्ट, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो वी हैव टू कंज्यूम इट, कंज्यूम करना पड़ता है. दैट इज अ नेचर ऑफ प्रोडक्ट. उधर प्राइस मायने नहीं रखता है, नेसेसरी है तो डिमांड करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट्स अबाउट आवर पॉइंट नंबर 5. नंबर 6, साइज ऑफ पॉपुलेशन. साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत सिंपल है बच्चों. क्या बोलूंगा मैं इसमें? सर जिधर पॉपुलेशन का साइज ज्यादा उधर डिमांड ज्यादा, जिधर पॉपुलेशन का साइज कम उधर डिमांड कम. अ कंट्री लाइक इंडिया जहां पॉपुलेशन रैंक 2nd इन द वर्ल्ड, हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में रैंक में 1st या 2nd में रहता है हमेशा. वो भले इंटरनेट का कंजम्पशन हो, या फूड का कंजम्पशन हो, या फ्रूट्स का कंजम्पशन हो, या पेट्रोल का कंजम्पशन हो, हम हमेशा टॉप रैंक में होते हैं क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है ना सर. जहां पॉपुलेशन ज्यादा उधर डिमांड ज्यादा, जहां पॉपुलेशन कम उधर डिमांड कम. फैमिली लेवल पे आ जाओ, फैमिली लेवल पे आ जाओ. सर एक परिवार जिसमें सिर्फ हम दो हमारे दो, यानी यूनिक फैमिली, मैं बोल दूं सर आइसोलेटेड फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो आई कैन से दैट कि वहां का डिमांड कम रहेगा. बट अगर मैं एक ज्वाइंट फैमिली का पॉइंट ले लूं, सर दादा दादी है, 2-4 बेटे हैं उनके, फिर उनके 2 बच्चे हैं, ऐसा अगर बड़ा ज्वाइंट फैमिली का एग्जांपल ले लूं ना, तो सर यहाँ पर जो भी डिमांड किया जाएगा वो डिमांड क्या होगा? ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग? साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स. साइज बड़ा डिमांड भी बड़ा, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम डिमांड कम. ध्यान देना, हर पॉइंट को आपको लिंक करना है विथ डिमांड. ठीक है, क्या लिखा देखो. लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. मतलब पॉपुलेशन का साइज ज्यादा होगा तो ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. स्मॉलर द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलर विल बी द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. एकदम सिंपल लाइन है भाई. लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड.
Smaller the size of population, smaller will be the demand of a commodity. ठीक है, आप चाहिए तो एक दो एग्जांपल डाल के बता सकते हो कि कंट्री लाइक इंडिया वेयर पॉपुलेशन इज मोर, डिमांड ऑलवेज यूज्ड टू बी मोर फॉर ऑल कमोडिटीज, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कितने पॉइंट्स हुए बच्चों? वी हैव डिस्कस्ड 6 points. Let's make a revision of headings, only headings. फटाफट सब लोग बोलेंगे बच्चों। नंबर 1 प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसके बाद दो प्राइस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उसके बाद नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? लेट्स कंटिन्यू विद पॉइंट नंबर 7, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। शेयर मार्केट में बच्चों ये पॉइंट का बहुत असर पड़ता है। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो अबाउट फ्यूचर प्राइस तो करंट डिमांड पे इफेक्ट डेफिनेटली पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं, ऑनियन। ऑनियन बच्चों, ऑनियन का प्राइस ना कभी कभी ना, मतलब हमने पास्ट में ये भी देख लिया कि 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो तक भी जा चुका है। एंड सेम ऑनियन कभी कभी क्या, मैं अभी एक महीने पहले की बात करूं तो 10 रुपए किलो भी बिक रहा था बच्चों। मीन्स ऑनियन समटाइम प्राइस में रेज मोर देन 100 रुपीज, एंड इन सम केसेस इन सर्टेन सिचुएशन जब बम्पर क्रॉप होता है ना तो 10 रुपए किलो भी बिकता है। नाउ कम टू अवर पॉइंट, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। चलो मान लेता हूं मैं आज के तारीख में अगर ऑनियन 20 रुपए किलो बिक रहा है और किसी एक्सपर्ट ने बोल दिया, किसी एक्सपर्ट ने, एक्सपर्ट बोलो तो मार्केट का बहुत नॉलेज है, अगर वो बोल देता है अरे यार ऑनियन का प्राइस ना 10 दिन के बाद 100 रुपए किलो होने वाला है, ध्यान देना अभी नहीं, आज 20 रुपए किलो ही है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 10 days ऑनियन विल गोइंग टू बी ₹100 पर केजी। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। जैसे ही वो एक्सपर्ट ने बोल दिया, मान लो न्यूज़पेपर में आ गया या न्यूज चैनल में आ गया, तो क्या होगा बच्चों? आज भले प्राइस 20 रुपया है, डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा परचेज करके रखेंगे। भले दुकानदार वालों ने 20 का 30 बोल दिया, मतलब 20 रुपए का 30 रुपए कर दिया, 10 रुपए बढ़ने के बावजूद भी डिमांड ज्यादा करेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर दे हैव एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर प्राइस विल गोइंग टू रेज मोर। समझ में आ रहा है आपको? प्राइस रेज होने वाला है फ्यूचर में, आज ही डिमांड बढ़ गया, आज ही डिमांड बढ़ गया। दिस इज कॉल्ड एज डिमांड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। नाउ लेट्स थिंक वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा के बारे में सोचते हैं। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। मान लो अगर कोई एक्सपर्ट बोल दे अरे यार कांदा 5 रुपए किलो होने वाला है, अगर कोई बोल देता है दैट प्राइस ऑफ ऑनियन विल गोइंग टू फॉल फर्दर, और कम होने वाला है 5 रुपीज केजी, तो मुझे बताओ आज डिमांड क्या होगा बच्चों? आज लोग उसको डिमांड नहीं करेंगे, बोलेंगे रुक जा यार, प्राइस और फॉल होने वाला है तभी खरीदेंगे उसको, अभी थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे। मतलब अभी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर दैट प्राइस विल गोइंग टू फॉल। दिस इज कॉल्ड एज ए डिमांड इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, नॉट एट प्रेजेंट। क्या लिखा है देखो पॉइंट में, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल इन फ्यूचर, अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है, ही विल बाई लेस इन द प्रेजेंट एट द प्रेवलिंग प्राइस। अगर मेरे को लगता है कि कांदा 5 रुपए किलो होने वाला है तो मैं आज खरीदूंगा नहीं, बहुत कम डिमांड करूंगा। सिमिलरली इफ यू एक्सपेक्ट प्राइस टू रेज इन फ्यूचर, अगर कोई एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ही विल बाई मोर इन प्रेजेंट एट प्रेवलिंग प्राइस। अगर मुझे लगता है कांदा 100 रुपए किलो होने वाला है तो आज के तारीख में मैं ज्यादा डिमांड करके लूंगा, यानी ज्यादा परचेज करके लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आप सबको समझ में आता है, वो एक पब्लिसिटी का वे है बाय विच नॉर्मली प्रोडक्ट को
एडवर्टाइज किया जाता है। एडवर्टाइज करना इसका मतलब पब्लिश करना, उसके इंग्रेडिएंट्स सब पता चल जाता है कस्टमर को थ्रू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। आजकल एक वो स्लोगन होता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। लोगों को जो दिखता है मतलब न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में या रेडियो में, आप किसी ब्रांड के बारे में सुनते हो ना एडवर्टीजमेंट में, तो आपको क्या लगता है, अरे यार ये क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। मीन्स लोग आज करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, ओनली विद एन इंटेंशन टू इंक्रीज डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब हायर द एडवर्टीजमेंट, हायर विल बी द डिमांड, लोअर द एडवर्टीजमेंट, लोअर विल बी द डिमांड। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो आपको मार्केट में कोई पूछेगा नहीं कितना भी अच्छा क्वालिटी। एडवर्टीजमेंट करोगे तो ही उसका मार्केट में डिमांड होता है बच्चा। ठीक है, चलो देखते क्या लिखा। एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन स्कीम एंड इफेक्टिव सेल्समैनशिप tends to change in preferences of the consumer and leads to demand for many product, example cosmetic, toothbrush etc. आप देखना बच्चों, जो टूथब्रश उल्लासनगर में बनता है वो 10-10 रुपए का बिकता है, 10-12 रुपए का बिकता है, लेकिन फिर भी लोग यूज टू बाय टूथब्रश ऑफ ब्रांडेड कंपनीज। सर कोलगेट का होना चाहिए, फिर और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके टूथपेस्ट, टूथब्रश, एक टूथब्रश 50 रुपीज का, 60 रुपीज का, 100 रुपीज तक का बिकता है। लोग वो खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट में देखा रहता है ना। प्राइस मायने नहीं रखता है उनके लिए, एडवर्टीजमेंट मायने रखता है। तो एडवर्टीजमेंट भी एक फैक्टर है जिससे डिमांड क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन बहुत मायने रखता है बच्चों। अगर कुछ लोग हैबिचुअल रहते हैं कुछ चीजों को लेकर, टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, मतलब सर यही प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा लगा तो मैं यही खरीदूंगा। कुछ लोग फैशन कॉन्शियस भी होते हैं, फैशनेबल थिंग्स परचेज करना। फॉर देम प्राइस डजंट मैटर्स, प्राइस कोई मैटर नहीं करता है। अगर मुझे टेस्ट है, आई वांट टू बाई कॉफी, कुछ भी प्राइस हो, मेरे को टी नहीं चाहिए, तो फिर वो डेफिनेटली कॉफी ही खरीदेगा। हैबिट, सर अगर हैबिट है, वो कुछ भी हैबिट हो, भले पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब स्मोकिंग का हैबिट हो, ड्रिंकिंग का हैबिट हो, सर वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग का हैबिट होगा तो भले वॉट एवर मे बी इट्स प्राइस। लॉकडाउन में बंद पड़ा था फिर भी लोग 20-20 रुपए का एक सिगरेट खरीद रहे थे, 25-25 रुपए का एक सिगरेट खरीद रहे, हैबिट था ना सर। तो हैबिट ऑल्सो अफेक्ट्स डिमांड। फैशन, फैशनेबल थिंग्स, जो लोग फैशन कॉन्शियस होते हैं ना बच्चों, उनको फैशनेबल चीज ही चाहिए। ओल्ड आउटडेटेड फैशन चीजें नहीं लेते वो, जो एकदम मॉडर्न थिंग्स है, इन फैशन है, वही चीजें उनको चाहिए रहता है। मतलब दीज आर आल्सो पॉइंट्स व्हिच अफेक्ट्स डिमांड। क्या लिखा देखो, taste habits of consumer influences the demand for a commodity. If a consumer likes to eat chocolates or consume tea, he will demand more of them. अगर किसी कंज्यूमर को चॉकलेट और चाय कंज्यूम करना पसंद, तो वो उसी को कंज्यूम करेगा। Similarly, when a new fashion hits the market, consumer demands that particular type of commodity. अगर मार्केट में कोई नया फैशन आया ना, तो सब लोग टूट पड़ते हैं वो फैशन पे, उसका प्राइस कुछ भी। If commodity goes out of fashion, अगर कोई commodity fashion से बाहर हो गया ना, then suddenly the demand for that product tends to fall. अगर डिमांड चला, फैशन चला गया तो डिमांड भी चला गया समझो। तो ये वाला पॉइंट, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, लेवल ऑफ टैक्सेशन। आई होप यू ऑल ऑफ यू नो, चार्जिंग टैक्स, टैक्स चार्ज करना, इसका अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है। जितना ज्यादा टैक्स चार्ज करती है ना गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर, वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। उसका परिणाम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग उसको डिमांड करना कम कर देते हैं। पेट्रोल, डीजल, सर डीजल का भाव पेट्रोल के बराबर हो गया अभी। एक्चुअली डीजल का प्राइस कम था बच्चों, हमेशा 10-15 रुपया कंपेरेटिवली पेट्रोल से कम रहता था। लेकिन क्या हो गया ना, अभी ये गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कलेक्ट द रेवेन्यू, जो टैक्सेशन टैक्स चार्ज किया है ना पेट्रोल डीजल पे, तो प्राइसेस हाइक हो गए, क्योंकि लोग उतना डिमांड नहीं कर रहे। अभी प्राइवेट व्हीकल्स मार्केट में उतना नहीं घूमते बच्चों,
जितना प्राइवेट व्हीकल्स पहले घूमते थे ना, अब प्राइवेट व्हीकल्स उतना मार्केट में घूमते नहीं है, मतलब पेट्रोल कंज्यूम हो नहीं रहा, इसलिए गवर्नमेंट ने उसके टैक्सेस बढ़ा दिए। अब होगा क्या सर, जब टैक्स का लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, डेफिनेटली उसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स, लेवल ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, चलो देखिए क्या लिखा है बच्चों इसमें। Higher the rates of tax on goods or services would increase the price of goods or services। सही बात है, जब रेट ऑफ टैक्स ज्यादा चार्ज होगा, रेट मतलब परसेंटेज, जब परसेंटेज ऑफ टैक्स ज्यादा चार्ज करोगे गुड्स और सर्विस पे, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। इन टर्न वुड रिजल्ट इन डिक्रीज इन डिमांड, जिसका परिणाम क्या होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उल्टा बच्चों, वाइस वर्सा मतलब उल्टा उल्टा मतलब क्या सर, रिवर्स लाइन। अगर रेट ऑफ टैक्स कम हो जाता है तो प्रोडक्ट का प्राइस भी कम हो जाता है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। यही डिस्कस करना रहता है वाइस वर्सा। सर हम लोग एग्जाम में वाइस वर्सा लिखे चलेगा क्या? हाँ चलता है बच्चों, अगर कोई बच्चा चाहे तो जो ऊपर का लाइन है उसका इनवर्स वाला लाइन लिख सकता है, अपोजिट वाला लाइन लिख सकता है, देन नो नीड टू राइट दैट वाइस वर्सा। क्लियर? तो हमने कंप्लीट किया लेवल ऑफ टैक्सेशन। कितने पॉइंट्स हुए बच्चों? 10 पॉइंट्स हुए। 6 पॉइंट कहां तक पहुंचे थे हमने? साइज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर 7 एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, टेस्ट हैबिट्स एंड फैशन, और नंबर 10 हुआ लेवल ऑफ टैक्सेशन। नंबर 10 हुआ लेवल ऑफ टैक्सेशन। नंबर 11 है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अदर फैक्टर्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, बस इतना लिखा हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी डिमांड इफेक्ट होता है। सर बहुत ज्यादा बारिश गिरने से क्या होता है ना, क्रॉप्स डैमेज हो जाता है, मतलब कल्टीवेशन डैमेज होने से सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एकदम अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो डिमांड भी ज्यादा होगा। गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी बोलो तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस, जैसे गवर्नमेंट अभी जैसे जैसे लॉकडाउन इम्पोज कर रहा है ना, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इफेक्ट्स डिमांड, डिमांड कम ज्यादा होते रहता है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, सोसाइटी में जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, एग्जांपल लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। सर गणपति आ जाता है, दिवाली आ जाता है, दशहरा आ जाता है, तो वी यूज टू बाई थिंग्स, गुड्स, वी यूज टू गेट सम सर्विसेस, क्योंकि हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है। सर हमको गणपति का स्थापना करना है, डेकोरेशन करना है, नए कपड़े लेने हैं, दिवाली आया तो सर स्वीट्स चाहिए, कपड़े चाहिए, घर का डेकोरेशन करना है, पेंटिंग करना है। दीज आर आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये कस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करने से भी क्या होता है मालूम है, डिमांड इंक्रीज होता है। अगर मैं और पॉइंट्स बनाने जाऊं तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन मेक ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, बट आपका जो सिलेबस है ना, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू 11 पॉइंट्स। वो 11th वाला भी पॉइंट कोई सेपरेट पॉइंट नहीं है, उन्होंने अदर फैक्टर्स बोला और उसमें 4 लिखा है, क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है,